हाँ भाई बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन स्ट्रक्चर है हार्ट। ठीक है। ये वैसा एक्चुअल हार्ट की तरह तो नहीं है, लेकिन ये है तुम्हारा जैसे आप मूवीज़ वाला हार्ट हो गया। ठीक है, तो काम चला लो इसी से। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देख लेते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। शेप की बात करें तो इसका शेप होता है रफली ट्रायंगुलर इन शेप। तो कुछ कुछ ये ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है, मतलब एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें हमारे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स आते हैं। सिंगुलर को हम आर्ट्रिया बोलते हैं, वैसे इसको हम आर्ट्रियम बोलेंगे। ठीक है। फिर वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्ट्रियाज होते हैं B2H। B2H का मतलब है बॉडी टू हार्ट, बॉडी से ब्लड हार्ट तक पहुंचाना। और वेंट्रिकल्स का काम होता है हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना। ठीक है। वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं और आर्ट्रिकल्स छोटे होते हैं, आर्ट्रियम्स। ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है पूरा। ये राइट आर्ट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम, फिर उसके नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को बीच में एक लेयर सेपरेट करती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है। इस हार्ट के बाहर एक और मस्कुलर शीट होती है जो इसको प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कहते हैं वो होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखो जहाँ भी कार्डियो करके वर्ड आ जाए, कार्डियो, कार्डियक, वो सब चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी? हार्ट से। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर, ये सब चीज़ें हार्ट से रिलेटेड होती हैं। राइट आर्ट्रियम में हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और मेन वेन कनेक्ट होती है। लेफ़्ट ऑरिकल से हमारी मेन आर्टरी और पल्मोनरी वेन कनेक्ट होती है। इसके आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो हाँ, एक बार देख लेते हैं आर्टरीज और वेन्स किस तरीके क्या होती हैं। आर्टरीज और वेन्स नसें होती हैं। आर्टरीज होती हैं थिक वॉल्ड इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे ही ब्लड जब पंप करता है हार्ट, तो वो सीधा आर्टरीज में पहले जाता है, क्योंकि आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो जो हार्ट पंप करता है तो वो आर्टरीज में जाता है। जब पंप करेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो उस ब्लड को थ्रू आउट करेगा। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। इसलिए आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। इन कंपैरिजन वेन्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लेके आती हैं। ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वैसे सारी आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है। वैसे ही पल्मोनरी वेन जो होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी जो होती है वो उसका ऑपोजिट वर्क करती है। तो जो भी जहाँ भी वर्ड पल्मोनरी आ जाए तो उसका काम हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक है। मेन आर्टरी आयोटा कहते हैं हम उसे, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। वेन्स में मेन वेन जो होती है उसे हम वेना केवा कहते हैं, जो कि राइट ऑरिकल से कनेक्टेड होती है। ठीक। ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिया। अब देख लेते हैं कि ये किस किस तरीके से काम करता है। ये एक डायग्राम है। ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मैंने नंबर्स मार्क किए हुए हैं। इसी तरीके से पूरा सिस्टम होता है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है? लंग्स से हार्ट में ब्लड जा रहा है। हार्ट में कौन से पार्ट में? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? फिर मेन आर्टरी के थ्रू, आयोटा के थ्रू। कहाँ पे? पूरी बॉडी में। फिर पूरी बॉडी से कैपिलरीज के थ्रू, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू ब्लड एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन की जगह। फिर CO2 आ जाती है। अब वो CO2 मेन वेन के थ्रू, मेन वेन कौन सी थी हमारी? वेना केवा। अब वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जाने के बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से वो पंप होकर कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में। तो ये प्रोसीजर पूरा चलता रहता है।
ठीक है। तो कुछ हम पीटीआर्स देख लेते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, जो लंग्स से हार्ट में जाता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट से बॉडी तक जाता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक, कुछ पीटीआर्स देख लेते हैं। पीटीआर्स में है ऑल द 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स हैव डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, जितने भी 4 चैम्बर्ड हार्ट जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है सब लोग डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले लंग्स टू हार्ट, फिर हार्ट टू बॉडी, फिर बॉडी टू हार्ट, और फिर हार्ट टू लंग्स। इस तरीके से ये होता है डबल सर्कुलेशन। तो अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, तो वो सर्कुलेशन जिसमें 2 बार हार्ट, एक तो पहले हार्ट से बॉडी गया, ठीक है, फिर बॉडी से वापस हार्ट, फिर हार्ट से फिर लंग्स में गया, तो ये 2 बार आ रहा है ब्लड इसमें, तो उसी को हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, पल्स जो पल्स रेट होती है जो हमारी वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू नापे जाता है, तो क्या होता है, एन एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज पुश्ड इनटू द सेल इज कॉल्ड पल्स। तो जितनी बार ब्लड को आर्टरीज में पुश किया जाता है, जितनी बार आर्टरीज ब्लड से फिल होती हैं, ठीक है, और उससे जितना भी एक्सपेंशन क्रिएट होता है उसी को हम पल्स कहते हैं। और पल्स रेट वही होता है, अब जितनी बार हार्ट पंप करेगा उतनी बार पल्स रेट, उतना ही पल्स रेट भी बढ़ेगा। ठीक, तो हार्ट रेट और जो पल्स रेट होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो डॉक्टर जब भी हमें फीवर होता है तो वो चेक करता है वेन्स, वो आर्टरीज हमारी चेक करता है हाथ पकड़ के। ठीक है, तो बीपी देख लेते हैं। बीपी में 2 चीज़ें होती हैं ब्लड प्रेशर में, डायस्टोलिक प्रेशर होता है और सिस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो मैक्सिमम प्रेशर जब ब्लड हार्ट को छोड़ के जब निकलता है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर से हार्ट ब्लड को पुश करता है उसी को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर जब होता है जब मिनिमम प्रेशर आर्टरीज पे पड़ता है रिलैक्सेशन के फेज पे। कॉन्ट्रैक्शन देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा एकदम से, जैसे हम बलून को हम एकदम से दबाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी उसमें गैस होती है या उसमें अगर पानी भरा हो तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। तो वो उस मैक्सिमम प्रेशर को जब जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, और जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं तो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये सिस्टोलिक मिनिमम होता है और डायस्टोलिक मैक्सिमम होता है, दोनों आर्टरीज पे होते हैं। ठीक है।